फिर से बोलेगा जी मैं हाँ जी 38 पार्टियों की खिचड़ी क्या काम कर पाएगी जनता की? अब वो तो बताएंगे, वक्त पता चलेगा कि क्या। जी अमित जी। सर यहाँ दो बातें कही गई कि एनडीए दगाबाज और दूसरा हिंदू मुस्लिम। दगाबाजी का इनका प्रमाण देखिए कि कल तक कह रहे थे संसद नहीं चलेगा, हमको मणिपुर से लगाव है, हमको नारी से लगाव है, और आज जैसे इनके अधिकार पर बिल आया भूल गए मणिपुर, भूल गए कि प्रधानमंत्री आए, भूल गए। नहीं, सत्ता पहले आनी चाहिए, अधिकार पहले आने चाहिए। दगाबाजी की बात करते हैं। दूसरी दगाबाजी महाराष्ट्र में जैसे ही अलग हुए अजीत पवार, कांग्रेस के विधायक कहने लगे नहीं विपक्ष का नेता हमको बनाओ, एनसीपी को मत बनाओ। ये आपके अंदर की दगाबाजी है। और आप बात कर रहे हैं सर हिंदू मुस्लिम की। मैं तो भागलपुर से आया हूं। 1989 में दंगा हुआ, 2012 में दंगा हुआ, 84 में दंगा हुआ। आपने कहां नहीं लड़ाया। और आपके आईटी सेल से तो अब तो ये चलने लगा कि एक अधिकारी, सर आप दिल्ली की बात करते हैं, यही ट्रेंड चल रहा है नू में भी, और वही ट्रेंड दिल्ली में, दोनों में समानता में आपको विश्लेषण बता रहा हूं सर। दिल्ली में क्या कहा गया, कहां पे हमला हुआ? उस हॉस्पिटल पे हमला हुआ जहां घायल पुलिसकर्मी थे। और नू में भी उसी हॉस्पिटल में हमला हुआ जहां घायल पुलिस वाले थे। और यहां भी मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। अरे तुम ही बोलोगे, तुम ही पूरे देश में समझदार हो, तुम ही तो बोलोगे, बाकी तो सब बेकार हैं, तुम ही बोलोगे। अरे रुको प्रियंका, मैंने एक बात बहुत वहां तो उतर के नीचे बैठो। मैंने एक बात बहुत गंभीरता के, मैं आ रहा हूं बेटा, मैंने बहुत गंभीरता के साथ बात कही थी। बहुत सालों से मैं शो कर रहा हूं, फुटपाथों पे करता हूं, सड़कों पे करता हूं, शहरों में करता हूं, गांव में करता हूं, बड़े दूर दूर तक शो करने जाता हूं। इसलिए करता हूं कि बात चीज को जो भी रखता हूं सामने, बहुत सामयिक दृष्टि से बहुत संतुलित होकर रखता हूं। और सवाल ये नहीं कि सच को नहीं कहना चाहिए, सच कहना चाहिए, सच जरूर कहना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वो शास्त्र भी कहते हैं कि सच वही बोलना चाहिए जितना पचा सके, और जितना सत्यम ब्रुवात, वो सच है कि आप सत्य बोलें, लेकिन कैसे बोलें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नूह का आप उदाहरण देना चाहते हैं, दीजिए, मुझे आपको मना नहीं किया, लेकिन आपसे मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पानी जरूर रखिएगा जब छिड़क सके। जी मैं इनको कंप्लीट कर लीजिए। वहां मैं वही कह रहा हूं सर कि आप लोग अपराध को पकड़ते हैं, उसके जड़ में यही है कि जो फेक स्टोरी चलाई जा रही है नूह के पहले। हाँ, लॉ ऑर्डर का फेल्योर मैं मानता हूं। अगर मैं कह रहा हूं मणिपुर में एम सिंह का इस्तीफा ले लिया गया होता तो आज ये नूह की घटना नहीं घटती, लेकिन लोगों ने हाँ जी, सबसे ज्यादा इन्हीं से ही होता है। मैं आपसे राहुल कहना चाहता हूं, आप पत्रकार भी हैं, आप सारे हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित पेपरों में लिखते हैं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, मणिपुर से नूह की तुलना कैसे, मैं जानना चाहता हूं, मणिपुर से नूह की तुलना मैं जान नहीं, मैं सिरे से मैं बस जी, मैं सिरे से नूह की घटना को काटता हूं। मैं नूह पे कोई डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद पानी छिड़क नहीं सकता वहां पे, तो नमक छिड़कने का मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर मैं पानी लाया हूं तो नूह में डालूं, नमक मत छिड़किए। कौन सही कौन गलत न्यायालय तय करेगा। लेट राहुल कंप्लीट। मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, जो जिम्मेवार है सत्ता में सर, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। खुफिया एजेंसियां उनको काम करना चाहिए, पुलिस को अपने ढंग से काम करना चाहिए। हाँ। वहां पे अलग अलग जगहों पे हमें वो फेल्योर नजर आ रहा है। उस संदर्भ में मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुलना मत करिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है और उसी से मैं उठाता हूं। इन्होंने कहा कि अगर मणिपुर के सीएम त्याग पत्र दे दिए होते तो नूह की घटना नहीं होती। इसी से साबित हो गया है कि ये सारा षड्यंत्र संयोजित प्रायोजित वे में करवाते हैं। ये टुकड़े गैंग, ये टूल किट के गैंग का संयोजित प्रायोजित चीजें हैं। तो ये पूरे मामले का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। मैंने बार बार कहा था कि जो ऊपर पद पे बैठे हैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये 21वीं शताब्दी
शताब्दी का नहीं हो गया है। देखिए, नूह की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, किसी भी राज्य की घटना हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लॉ ऑर्डर राज्य का है और राज्य को उसको संभालना चाहिए। लेकिन नूह की घटना हो या बाकी राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं, किसी भी राज्य में, मैं हरियाणा की बात सिर्फ नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह, और मणिपुर की घटना में बेसिक अंतर है। 3 महीने से क्या कहीं भी इंटरनेट बंद है? कहीं भी इस देश के इतिहास में आज तक हुआ कि निर्वस्त्र करके एक सरेआम भीड़ घुमा रही हो किसी महिला को? ऐसा आज तक इस तरह। तीसरी बात, 10 सेकंड और ये चिल्लाना नहीं चाहिए। तीसरी बात, क्या देश में जिस तरह का अभी चिल्लाना चिल्लावन तो मैं करता नहीं। आप 10 सेकंड देख करके अब उसके बाद बेशक मुझे कभी मत दीजिएगा बोलने को। कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तथ्यात्मक बात हो। मणिपुर में लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया, वहां अराजकता है, वहां 2 समुदाय लड़ रहा है और सरकार के समय ये जानना चाहता हूं कि इतने लोग गए वहां पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्या आप चाहते हैं कि फिर उस आग में, वही आप कह रहे हैं ना कि पानी डालिए आग में? तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि आपने वहां गए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ, क्या फैक्ट फाइंडिंग निकला मुझे बताइए जरा। एकदम पूरे देश में, दिल्ली में आकर के लोकसभा के पटल पर वो बात हम रखना चाहते हैं और आज भी रखना चाहते थे, लेकिन विरोधी दल के नेता को बोलने नहीं दिया। मैं आया जी। देखिए, सारे जुगनुओं ने मिलकर फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी जैसे सूरज को रोशनी दिखाना है, वो नहीं हो सकता है। और इंडिया जो नाम रखा है प्रतीक भाई, एक कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। मेरे गांव में जो सबसे कमजोर आदमी था वो अपना नाम रख लिया गामा पहलवान। तो ये इंडिया वाले वही काम कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो फिर बजरंग दल और बजरंग बली में समानता कैसे दिख गई थी? तब तो मुझे समानता नहीं दिख रही थी। और नहीं, आप कर्नाटक के चुनाव में ऐसे हुआ था जब कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि बजरंग बली का अपमान है। तो ये बातें मत कीजिए, इंडिया का नाम काफी शानदार नाम है, स्वागत करना चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। कितना निर्लज हैं ये लोग, किस तरीके से अल्पज्ञानी, इनके दिमाग में कोई मामला जो है ये भूल जाते हैं। मणिपुर में 6-6 महीने मणिपुर जलता रहता था, बंद रहता था, सरकार इनकी थी, शर्म नहीं आती इन्हें, मतलब ये भूल जाते हैं। और जब आपने सवाल इनसे पूछा कि अधीर रंजन चौधरी जिस डेलीगेशन के हिस्सा थे और जिस डेलीगेशन में लोग वहां गए थे, हिम्मत होती तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते कि हम आए हैं। ये कांग्रेस छलावा कर रही है एक दूसरे को। अरे रुको, क्या बोलेंगे? दीजिए ना, क्या इसके बारे में बोलेगा? अरे प्रियंका काहे रो रही है? भैया जी 24 अभी दूर है, थोड़ा दूर है, तो जी लेने दो आराम से। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद